बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ इन धागे की रील्स को ऑर्गेनाइज़ करने के 3 ऐसे तरीके शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही यूज़फुल रहेंगे आप सबके लिए। और जो भी तरीका आपको अच्छा लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चले आए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1 यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि रीलें होती हैं, धागे की रील्स होती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अगर आप स्टिचिंग करते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा इस तरह की रील्स होंगी और इनको रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इनके धागों को उलझने से बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आज हम इन ओरियो के 2 डिब्बों में इस तरह से इनको ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं कि आपकी जो रील्स होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन स्पेस जो है वो ख़त्म नहीं होगी और बहुत ही ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़ भी हो जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर ओरियो का एक डिब्बा लिया है मैंने और इसकी साइडों से 1 इंच का गैप छोड़ते हुए ऊपर की तरफ इसको मैं कुछ इस तरह से कटिंग कर लूँगी। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं आपने बिल्कुल इसी तरह से इसको कटिंग करना है ताकि ये हाइट में थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाए। तो ये देखिए दोनों साइडों से मैंने इसे कटिंग कर लिया है। तो इसके जो ऊपर के पार्ट्स हैं इसको हम कट नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ इसी तरह से किसी भी स्कॉच टेप के साथ हम पेस्ट कर लेंगे ताकि ये उतरे नहीं या खुले नहीं साइडों से। तो ये देखिए दोनों साइडों से मैंने इसे टेप के साथ सील बंद कर लिया है और जो ऊपर का इस तरह से हमारा पार्ट है इसको मैं कट कर दूंगी और कुछ इस तरह से ये बॉक्स हमारे पास आ जाएगा। साइडें इसकी अच्छी तरह से मैं और स्कॉच टेप लगाते हुए अच्छी तरह से सील कर लूँगी ताकि ये ओपन ना हो सकें और बिल्कुल एज इट इज़ बाइंड हो जाएं। तो ये देखिए स्कॉच टेप लगाते हुए इसको अच्छी तरह से मैंने बाइंड कर लिया है। तो ये देखिए हमारा एक बॉक्स रेडी हो गया है। तो यहाँ पर दूसरा बॉक्स मैंने लिया है और यहाँ पर मैंने एक स्केल ले लिया है। इसकी मदद से यहाँ पर मैं 3 सेंटीमीटर के गैप पर छोटे छोटे निशान लगा लूँगी और इन निशान को जो है हम स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। सभी मार्क्स को इसी तरह से सीधा कर लेंगे। तो ये देखें ऊपर वाली जो साइड है डिब्बे की उसको मैं खोल दूंगी और अब हम इन मार्क्स को इस तरह से कटिंग कर लेंगे। सारे मार्क्स इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं आपने बिल्कुल इसी तरह से इसे कट करना है। तो ये देखिए सभी मैंने कटिंग कर लिए हैं। तो अब इन ब्लॉक्स को, इन कट किए हुए पार्ट्स को हम इस बॉक्स के अंदर कुछ इस तरह से रख देंगे। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ गई है कि हमने इनके अंदर ही रील्स को रखना है, धागों को, नलकियों को रखना है। तो जब आप इनके अंदर नलकियों को रखेंगे तो ये इधर उधर भी नहीं गिरेंगी और बहुत ही ज़बरदस्ती ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगी और हमें जोन सा भी कलर चाहिए होगा वो हमें विजिबल भी होगा और इजीली हम उसे पिक कर सकेंगे। और यहाँ पर देखें सारी रील्स मैंने इसके अंदर रख ली हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा स्पेस इसके अंदर बाकी है। आप और भी ज़्यादा अपनी रील्स को इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। देखिए बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी नलकियाँ इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं। तो आप इसे जहाँ मर्ज़ी रखें ये बिल्कुल भी नहीं गिरेंगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बॉक्स ले लिया है और इसको ऊपर की साइड से यहाँ पर मैं कटिंग कर दूँगी। आप चाहें तो ये ऑर्गेनाइज़र एक बड़े से कार्डबोर्ड से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक छोटे से कार्डबोर्ड से आपको बनाना सिखा रही हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स लिया है मैंने और उसको ऊपर की साइड से इस तरह से कटिंग कर दिया है। तो इसकी जो साइड्स हैं उसको मैं स्कॉच टेप की मदद से बाइंड कर दूँगी ताकि ये अच्छे से बंद हो जाएं और खुले नहीं। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई सा भी पेपर भी रैप कर सकते हैं। तो मैं इसको एज इट इज़ ऐसे ही बना रही हूँ। आप चाहें तो कोई सा भी पेपर भी इसके ऊपर रैप करके इसको और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक बारीक सा मैंने पेपर लिया है और ये कार्डबोर्ड के पीसेस हैं लेकिन बहुत ही थिन है, हमें थिन ही चाहिए होंगे ताकि हम इसको इजीली बना सकें। तो यहाँ पर देखें इसकी लेंथ के हिसाब से मैं इसको कटिंग कर लूँगी। सबसे पहले यहाँ पर इसकी जो हाइट है उसके हिसाब से मैंने इसको कटिंग किया है।
तो ये देखिए यहाँ पर लेंथ के हिसाब से मैंने और विड्थ के हिसाब से इनको कटिंग कर लिया है। लेंथ के हिसाब से मैंने 3 जो है वो कटिंग किए हैं और विड्थ के जो है मैंने 5 या 4 इसके कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो विड्थ वाला है वो हम लेंगे और उसके ऊपर 1 इंच के डिस्टेंस पर इस तरह से मार्क लगा लेंगे और इन मार्क्स को मैं सीधा कर लूँगी। तो यहाँ पर इसी तरह से सभी पर मैं मार्क लगा लूँगी। तो ये देखिए 1 इंच पर मैंने सभी पर मार्क कर लिया है। तो अब जो हमारा विड्थ वाला है उसको मैंने लिया है और उसको कुछ इस तरह से हम कटिंग करेंगे। नीचे वाली साइड से थोड़ा सा छोड़ देंगे और ऊपर से इस तरह से पिंच बना लेंगे और जो हमने मार्क किया है उनको सीधा नीचे तक कटिंग कर देंगे। जस्ट हमने इसको चिपका रहने देना है, सारा हम कटिंग नहीं करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से कटिंग किया है मैंने इसे। तो अब सारे मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखें जो लेंथ वाले हैं उनको मैंने सेंटर से कटिंग नहीं किया, जस्ट उनके ऊपर पिंच ही बनाई है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि अब हम इसके साथ क्या करने वाले हैं। तो ये देखें जो लेंथ वाले हैं उनके ऊपर हल्का हल्का सा मैं कट लगाऊंगी। तो इस तरह से हमारे जो विड्थ के इस जो पीसीस हैं वो इस तरह से इंसर्ट हो जाएंगे इसके अंदर। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा एक बॉक्सेस वाला ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको बड़े कार्डबोर्ड से भी बना सकते हैं या आप छोटे लेवल पर भी इसको बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे सॉक्सेस के लिए भी बना सकते हैं या आप इसे यहाँ पर हम इसे नलकी रखने के लिए बना रहे हैं। तो ये देखें कुछ इस तरह से ये हमारा बन गया है। तो 1 इंच का ये बॉक्स है तो इसके अंदर हमारी नलकियाँ बहुत ही ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो ये देखें अब मैंने इस बॉक्सेस को इनके अंदर फिट कर दिया है जो हमने पहले कार्डबोर्ड का बॉक्स रेडी किया था। तो ये बहुत ही इजीली इसके अंदर चली जाएंगी और बिल्कुल टूटेंगे भी नहीं और ना ही ख़राब होंगे। तो ये देखें अब मेरे पास बहुत सारी नलकियाँ थी जिनको मैं अब ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। एक एक करके हम एक एक बॉक्स के अंदर नलकी रखते जाएंगे। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरती से हमारी जो नलकी का होल्डर है वो बनकर रेडी हो गया है। इस तरह से हमें विजिबल भी रहेंगी नलकियाँ और हमें पता भी चल जाएगा कि हमने कौन सा कलर यूज़ करना है और यूज़ करके हम दोबारा से उसके बॉक्स में रख सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर की ली है और उसको ऊपर की साइड से कुछ इस तरह से मैं कट कर रही हूँ कि इसका जो हेड है उसको हम सेपरेट कर देंगे और नीचे से जो स्ट्रेट बोतल होती है वो हमारे पास आ जाएगी। अगर आपके पास कर्व के अलावा स्ट्रेट बोतल हो तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ लाइंस बनी हुई हैं और कुछ पार्टीशन हुई है। आपने क्या करना है कि इस पार्टीशन के सेंटर से यहाँ पर होल्स बनाने हैं। तो मैं यहाँ पर काविये की मदद से होल बना रही हूँ और ऑलमोस्ट 1 इंच के डिस्टेंस पर यहाँ पर मैं वर्टिकली होल्स बना लूँगी। और यहाँ पर देखिए मैंने 5 होल्स बनाए हैं कुछ इस तरह से। आप चाहें तो इसको अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर आएँ तो 6 होल्स भी बन सकते हैं। तो हमारा ऑर्गेनाइज़र ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 पार्टीशन को छोड़ते हुए यानी सेंटर में 2 पार्टीशंस को छोड़ देंगे और अब जो नेक्स्ट 3 पार्टीशन होगी उसके सेंटर में भी कुछ इसी तरह से होल्स बना लेंगे। पार्टीशंस और लाइंस को आपने पार्टीशन और लाइंस के अकॉर्डिंग अगर आप होल्स बनाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा होल्स को बनाना। इस तरह से आपको मार्किंग भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये देखें 2 सेंटर में पार्टीशंस बची हैं और कुछ इस तरह से हमने होल बना लिया है और सेंटर में हमारी एक पार्टीशन छोड़कर फिर हमने फिर नेक्स्ट जो है वो पार्टीशन में हमने होल्स बनाए हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे बन गए। अब जहाँ पर हमने 2 इस तरह से लाइंस को छोड़ा है वहाँ पर हमने दोबारा से होल्स बनाने हैं। तो यहाँ पर हमने अब कुछ बहुत ही बारीक से होल्स बनाने हैं जितने आप बना सकते हो। तो यहाँ पर देखें साइडों पर थोड़े से बड़े बड़े होल्स हैं और सेंटर में मैंने छोटे छोटे होल्स इस तरह से बना लिए हैं बिल्कुल उन्हीं होल्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्ट्रॉ ले लिया है एक और इसको कुछ इस तरह से हम बड़े होल्स में से गुजारेंगे कि सेंटर का होल जो है हमारा वो सेंटर में ही आएगा। और अब स्ट्रॉ को हम कुछ इस तरह से कटिंग कर लेंगे कि जितना हमारा स्ट्रॉ इन 2 होल्स में आ जाए।
तो अब यहाँ पर हम इसके अंदर क्या रखने वाले हैं, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारे घर में बहुत सी नलकियाँ इस तरह से होती हैं जिनको हम संभालते संभालते बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और इनके थ्रेड अक्सर एक दूसरे में उलझते रहते हैं। इनको डीक्लटर करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आज के बाद अगर आप ये ऑर्गेनाइज़र बना लेंगे तो आपको इनको बिल्कुल भी डीक्लटर नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आपकी नलकी जब ख़त्म होगी तभी आपको इसमें से उसको निकालना पड़ेगा। तो आपने करना क्या है कि इस तरह से होल में से नलकी का धागा निकाल लेना है और स्ट्रॉ में कुछ इस तरह से इसको स्ट्रक करते हुए इस तरह से आपने इसको ऑर्गेनाइज़ कर लेना है। अब यहाँ पर आपके पास जितनी भी नलकियाँ हों आपने इसमें सारे स्ट्रॉ में इस तरह से बोतल में ऑर्गेनाइज़ कर लेनी है। तो ये देखिए आमने सामने कुछ इस तरह से हमारी नलकियाँ ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं। एक छोटी सी बोतल में हमारी 10 नलकियाँ आ गई हैं। अगर आप चाहें तो इसमें 12 भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको होल्स को हम ज़्यादा छोटा कर लेंगे, यानी 6 होल्स बना लेंगे एक साइड पर। तो अब यहाँ पर ये स्ट्रॉ थोड़े से मूव हो रहे थे, इनकी मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए थोड़ी सी हॉट ग्लू गन यहाँ पर मैं लगा रही हूँ ताकि ये स्ट्रॉ मूव नहीं हो और हमारी नलकियाँ इसमें से गिरे नहीं। तो अब यहाँ पर इसके ऊपर एक मैं कैप बना दूँगी और ये मैंने बोतल का जो बॉटम होता है वो कट कर लिया है और इसके ऊपर कुछ इस तरह से स्ट्रक करते हुए और अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी हॉट ग्लू गन अप्लाई कर दूँगी क्योंकि यहाँ पर हमें इसे निकालना भी पड़ेगा। जब हमारी नलकी ख़त्म हो जाएगी तो बहुत ही हल्की सी हॉट ग्लू गन का यूज़ करूँगी यहाँ पर मैं और इसको मैं इस तरह से बंद कर दूँगी और ये हमारी सारी नलकियाँ ऑर्गेनाइज़ हो गई। आई होप ये ऑर्गेनाइज़र आपको पसंद आया होगा, बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपके लिए। जब भी आपको नलकी या कोई भी धागा यूज़ करना हो आपने इसको उठाना है और थोड़ा सा धागा इसमें से इस तरह से निकालेंगे और हमारा सारा काम जो है वो हो जाएगा। आई होप ये ऑर्गेनाइज़र आपको अच्छा लगा होगा। स्पेस सेविंग भी होगा आपके लिए और मनी सेविंग तो बिल्कुल होगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कीजिएगा। तो ये थे आज के मेरे 3 ऑर्गेनाइज़र। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।